एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षण विषयों की। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान, भूगोल और संस्कृत शिक्षण विषय का जो एग्ज़ाम था वो संपन्न हो चुका है। इसके बाद वाले पेपर में यानी कि परसों जो पेपर होना है उसमें जीव विज्ञान शिक्षण, अर्थशास्त्र शिक्षण और एक और कोई विषय है, तो अब उस पर चर्चा करनी है। तो उसी संदर्भ में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपसे अर्थशास्त्र शिक्षण के बारे में। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये मत समझिए कि ये हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। अगर शिक्षण विधि की बात करें तो हर पेपर में तो शिक्षण विधि होता है, तो शिक्षण विधि हर पेपर में वही है, लेकिन कुछ मेन होते हैं। जैसे विज्ञान के लिए प्रदर्शन विधि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना प्रदर्शन विधि के विज्ञान हम अच्छे से पढ़ा ही नहीं सकते हैं। व्याख्यान विधि है, बिना व्याख्यान के हम किसी भी पेपर में नहीं पढ़ा सकते, क्यों ही वह गणित ना हो। गणित में भी व्याख्यान जरूरी है, बिना व्याख्यान के कोई विषय हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो जो विधियाँ हैं वो तो सब में वही हैं, जो पढ़ाने का नियम है वो सब में वही है। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जो शिक्षण विषयों में एक दूसरे से डिफरेंस है, बाकी सभी चीज़ें हर विषय में वही है, कहीं से कोई अलगाव नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये मत पूछिए कि ये हमारे विषय का है कि किस विषय का है। वैसे हम जब चर्चा करते हैं तो हम ये बताते हैं कि कौन सा क्या कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को हम बताते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज अर्थशास्त्र शिक्षण में कि किन किन बिंदुओं को, किन किन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपको पढ़ना है। चर्चा हम उस पर करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। इस एग्ज़ाम के बाद आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी से संबंधित जो तैयारियां हैं उसको कराने के लिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र शिक्षण में अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता, महत्व, अर्थ, अन्य सामाजिक विषय से सहसंबंध, अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य और प्रकृति। यानी कोई भी विषय होगा तो उसमें जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि उस शिक्षण विषय का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध क्या है उसके। तो ये जो एक टॉपिक होता है ये सब हर विषय के लिए अलग होता है और सब में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप हर विषय का तैयार कर लीजिएगा, चाहे जो विषय की परीक्षा आप देने जा रहे हैं। तो उस विषय जैसे अर्थशास्त्र शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, विशेषता, ये सारी चीज़ें जो हैं और अन्य विषयों के साथ उसके सहसंबंध, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर विषय में इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो जीव विज्ञान में भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप नागरिक शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं तो नागरिक शास्त्र में भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहला टॉपिक होता है किसी भी शिक्षण विषय का वह इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और इसमें से अधिकांश चीज़ें आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से सर्च करके वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। आज हम बता देंगे कि क्या क्या आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, वो आप जा करके वहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, ये पड़ा हुआ है आपके चैनल पे। इसको जा करके वहाँ सर्च करके आप सर्च करिए एशियन ग्लोरी। जब सर्च करना हो तो ऐसे सर्च कर लीजिए एशियन ग्लोरी और आगे लिख दीजिए यही पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर। बस इतना अगर आप सर्च कर लेंगे तो वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। इतना आप सर्च कर लीजिए तो आपके सामने वह टॉपिक आ जाएगा। आगे एशियन ग्लोरी लिख दीजिए, सर्च कर लीजिए, वह टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो तो इस प्रकार से आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो हम आज इस पर लाइनिंग कर दे रहे हैं। जो जो आपके चैनल पर उपलब्ध है, जो जो हम पढ़ा चुके हैं वो हम इस पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तो पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर उपलब्ध है आपके चैनल पे। उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता एवं महत्व,
ये भी चैनल पे पहले से पड़ा हुआ है, आप सर्च करके इसको देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अर्थशास्त्र शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, उसके अलावा टीम टीचिंग ये पड़ा हुआ है, इतना आप देख सकते हैं। यानी व्याख्यान विधि भी हम पहले से डालती हैं चैनल पे, प्रोजेक्ट विधि भी पड़ा हुआ है, और फिर दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग भी पहले से पड़ा हुआ है। और यह सभी विषयों के लिए इम्पोर्टेंट है। व्याख्यान हर जगह आप लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट हर विधि में, हर विषय में इम्पोर्टेंट है, और टीम टीचिंग हर विषय में इम्पोर्टेंट है। तो ये आप वहाँ चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एक जो है क्षेत्र भ्रमण की योजना और स्रोत विधि और वाद विवाद विधि, ये अभी चैनल पे नहीं पड़ा है, इसको आप सर्च करके कहीं से पढ़ लीजिएगा या अपनी जो किताब होगी उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा पाठ योजना भी पड़ा हुआ है, सूक्ष्म शिक्षण भी पड़ा है, शिक्षण कौशल भी पड़ा है, ये भी आपके चैनल पे पहले से उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व, ये भी पहले से, मूल्यांकन का जो महत्व है वो किसी भी विषय में होगा वही होगा, वो केवल अर्थशास्त्र आगे जोड़ दिया गया है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन भी पड़ा हुआ है पहले से। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का निर्माण, ये भी पहले से है। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये भी पहले से उपलब्ध है। तो ये जितना हमने लाइनिंग कर दिया, ये सारी चीज़ें पहले से आपके चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। और सर्च करने का जो तरीका होगा यही होगा, यस एंड ग्लोरी, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, इस प्रकार से आप उसको सर्च कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमने बता दिया, इतना अगर पढ़ के आप जाते हैं तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है। जो आज का पेपर था उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आप ज़रूर, जिसका भी अर्थशास्त्र शिक्षण होगा, इसको तैयार करके आप ज़रूर जाएंगे। और जो चैनल पे उपलब्ध है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। आज हम 2-3 वीडियो डाल देंगे कल, जिसमें आपका एक जो इकाई योजना है उस पर डाल देंगे। इकाई योजना का वीडियो अभी तक नहीं पड़ा है, इकाई योजना पे हम वीडियो डाल देंगे एक। उसके अलावा जो दोनों कई विषयों में इम्पोर्टेंट है उसी को हम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए एक वाद विवाद विधि जो होता है उस पर डाल देंगे, इकाई योजना पे डाल देंगे। तो ये हर विषय में इम्पोर्टेंट है तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो आपका स्पेशली अर्थशास्त्र शिक्षण से संबंधित है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये पहला वाला पोर्शन पूरा है, इसको तैयार कर लीजिएगा, और माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य जो है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। आप जो बताया जा रहा है इसमें से आप एक नोट टाइप का तैयार कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स, और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।